ट्रम्प ने एक और जो है ना ड्रामा शुरू किया है, गज़ा पीस ऑफ बोर्ड जो उन्होंने बनाया। उसमें कई ममालिक शामिल हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ है, पाकिस्तान का क्या किरदार होगा इसमें? देखिए, सबसे पहले क्या पाकिस्तान अगर शामिल हुआ, पाकिस्तान ने ना मतलब एक मशवरा होता है, हुकूमती सतह पे मशवरा होता है, हुँ, पार्लियामेंट से मशवरा होता है, अवाम से मशवरा होता है कि ये फ़ैसला हम करें ना करें। बिल्कुल। क्योंकि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने एक जब हमने शुरू से आपको ये पता है कि उन्होंने कहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते इसराइल को। पासपोर्ट में भी लिखा हुआ है। वजह क्या है कि 1948 के टाइम पे ही कायदे-आज़म की जब मतलब वफ़ात से पहले उन्होंने कहा कि हमने तस्लीम नहीं करना क्योंकि फ़लस्तीन पे क़ाबिज़ हैं ये लोग, इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। हुँ, तो हमने अपने फाउंडर के पीछे चलना है। ठीक है, मैं अपनी पॉलिसी नहीं ला के बोलूँ कि भाई मैं इसराइल को एक्सेप्ट कर दूँ। नहीं, ये हम और आप नहीं करेंगे, ये हमने कायदे-आज़म को फॉलो करना होगा। अगर आपने इसराइल को एक्सेप्ट किया तो कायदे-आज़म से गद्दारी है। क्योंकि भाई ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, उसमें कश्मीर को भी शामिल करें। बिल्कुल। आप फ़लस्तीन के साथ-साथ कश्मीर को भी शामिल करें। हुँ, ठीक है, आप कश्मीर में भी तो अमन लेके आए ना, कश्मीर की आवाम से ही पूछे जो हम 75 सालों से हम भी यहाँ जो हिंदुस्तान क़ाबिज़ है कश्मीर पे। हुँ, तो ठीक है, आप अगर आप कहते हैं कि ठीक है, एक तरफ आपने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, आप ये समझते हैं कि भाई हम अमन चाहते हैं, जो वो नहीं चाहते। वो हुँ, बेसिकली उसमें इज़राइल को भी शामिल करेंगे। जी, और सबसे बड़ी चीज़ है, हमने फ़ॉलो करना है कि फ़लस्तीन की आवाम क्या चाहती है। हुँ, हमास क्या चाहता है। हमास जो है वो फ़लस्तीन के लिए एक बड़ा मोतबर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल। फ़लस्तीन के हक़ के लिए जिहाद कर रहे हैं। हुँ, हमने उनको देखना है। हमने अमेरिका अगर जो भी कहेगा अमेरिका इतना अमन पसंद है तो ठीक है, अमेरिका सबसे पहले कश्मीर का मामला हल करवाए। बिल्कुल। अगर है अमेरिका के हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, हुँ, क्योंकि जब ये जो जंग हुई पाकिस्तान हिंदुस्तान की तो अमन अमन के लिए अमेरिका ने ही हाथ बढ़ाया और उसने जो हमने तो खैर जो वार की अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़तह हुई है पाकिस्तान की, हमारी आर्म फोर्स की जो फ़तह हुई है, वो सबके सामने है कि हिंदुस्तान ने रिक्वेस्ट करके अमेरिका को और फिर वो जंग बंदी हुई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रम्प भी पाकिस्तान के हक में ही है। वो पाकिस्तान की वाहवाही कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो है ना नाम ऊपर जो है ना देखिए, उठा है। हक़ में इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्स है, वो उन्होंने अपनी ताकत जो दिखाई है हिंदुस्तान के साथ, वो अमेरिका को भी नज़र आ गया कि इस मुल्क से लड़ना जो है ना आसान नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आप देखें ना 6 जहाज़ हिंदुस्तान के गिराए, राफ़ेल गिरा दिए। हुँ, पाकिस्तान आर्म फोर्स जो है, पाकिस्तान आर्मी ने जो अपनी ताकत दिखाई, वो काबिल तहसीन है, काबिल फ़ख्र है और अमेरिका इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। अमेरिका क्यों कहता है कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल आसिफ आसिफ अली अली। कि ये अपने मुल्क का दिफा बेहतर तरीके से जानता है। अगर हमने इनकी तरफ मैली आँख से देखा तो ये हमें हमें छोड़े। नहीं वो छोड़ेंगी। पाकिस्तान से डरा हुआ है, इस जंग के बाद से, हिंदुस्तान की जंग के बाद से वो डरा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाक आर्मी ने जो हमें जिस तरह सरफ़ख्र बुलंद किया, हमारा हमेशा हमें खुशी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मेमुना मक्की और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं सलमान अकबर, जो यूके टाइम्स से मुंसलिक रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं, पीटीवी से भी वो वाबस्ता रहे हैं और इसके अलावा प्राइवेट टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल से भी वो मुंसलिक रहे हैं। आज उनसे बात करते हैं दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, जो जंगी माहौल है, कहाँ पर खड़े हुए हैं, कौन से ममालिक क्या कर रहे हैं। जी सलमान, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक। और बताइए ज़रा कि क्या चल रहा है आजकल? बस ये है कि जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ रहा है गहरा और तकरीबन 12-15 साल से मैं यूके में भी सहाफ़त करता रहा, यूके टाइम्स में और उसके अलावा फिर उसके साथ-साथ मैं अखबार के साथ लिखता भी रहा और उसके साथ-साथ मैं टीवी चैनल जो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, उनमें भी एज़ अ एंकर पर्सन काम करता रहा। फिर पाकिस्तान आना हुआ, वहीं से डिग्री मैंने कंप्लीट की, मास्टर्स किया, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर आकर भी सहाफ़त का सिलसिला पाकिस्तान टेलीविज़न में और उसके अलावा मुख्तलिफ़ प्राइवेट चैनल्स में मैं उसका सिलसिला जारी रहा और उसके साथ जो आवाज़ हक़ थी, जो हम अदा करना हमारा जो फ़र्ज़ है, सहाफ़ी का एक जो है कि वो एक तो आवाम की आवाज़ बने और आवाम की आवाज़ के साथ-साथ जो मज़लूम की आवाज़ है, उसको वो हाइलाइट करे। तो वो जो एक सहाफ़ी का जो किरदार है, वो हम यहाँ पर भी अदा कर रहे हैं और कोशिश है, जब तक है साँस में साँस और दम में दम है इंशाअल्लाह, इसी तरह करते रहेंगे हम इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। जितनी हम आगे आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकते हैं मज़लूमों की, ऐसा ही है। वो हम उतना पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। तो आप ये जो दुनिया में जो चल रहा है आजकल माहौल, अमेरिका क्या कर रहा है, ट्रम्प की क्या साज़िशें हैं, वो क्या करना चाह रहा है। एक तरफ तो वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है ना बहुत तड़प रहे थे कि मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए। फिर दूसरी तरफ उन्होंने जंगें शुरू कर दी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अमेरिका की बात जहाँ तक की जाए ना, तो अमेरिका के बारे में एक बड़ा खूबसूरत अल्फ़ाज़ जो है ना, वो ईरान ने यूज़ किया था 1979 के बाद इन्क़िलाब ईरान जब आया, तो उन्होंने कहा कि शैतान बुज़ुर्ग का वर्ड, यानी कि सबसे बड़ा शैतान जो है, बुज़ुर्ग यानी कि उसका वर्ड यूज़ किया था आज से 1979 के बाद से जब इन्क़िलाब ईरान आया। तो अमेरिका के बारे में ये है कि वो एक बहुत बड़ा शैतानी चाल चलता है।
और उसकी कोशिश रही है शुरू से कि वो पहले तो मुसलमानों पे काबिज़ रहे और अपने आप को सुपर पावर बनने की कोशिशों में लगा रहता है और वो चाहता है क्योंकि चाइना और आपका रशिया इस वक़्त सुपर पावर की लिस्ट में शामिल है। तो वो चाहता है कि इनको भी गिराए और मुसलमानों पर जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं, उन पर भी जो है वो अपना काबिज़ करे और जिस तरह हमने देखा अरब ममालिक तो उनके साथ ही हैं शुरू से। और बात इस तरह की है कि हमने देखा इराक़ में भी जंगें हुई, बहुत मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक में हुई, लबनान में, सीरिया में, मुख्तलिफ़ में। और बदकिस्मती ये है कि मुसलमान के साथ जंग लड़ता रहा। हमने देखा यमन में सऊदी अरब ने अटैक किया। उसके बाद से हमने देखा इराक़ पर जो है दाइश की सूरत में जो मुसलमानों का लिबादा उड़े हुए थे, वो लिबादा उन्होंने ही उड़वाया था। तालिबान को बनाया था अमेरिका ने, दाइश को बनाया अमेरिका ने और वो एक मुसलमानों का झूठा लिबादा उड़ाया और उसमें उन्होंने वही काम किए जिस तरह सद्दाम को भी इन्होंने लिबादा उड़ाया हुआ था और वही सब कतर है जिससे ईरान इराक़ की जंग हुई। तो वो जो जंगें हुई हैं वो सारा लिबादा एक मुस्लिम लिबादा उड़ाकर ये वही समझ लें आप जिस तरह के यजीद का एक दौर था, यजीद ने एक मुसलमान का लिबादा उड़ा हुआ था। लेकिन अमेरिका के नुमाइंदे हैं बिल्कुल, एक तरह से, बिल्कुल वही चीज़ है। उनका भी काम कर ऐसा ही है। अगर अब देखा जाए तो वो यजीद के दौर में देखें तो मुसलमान वर्सेस मुसलमान, एक थे एक मोमिन मुसलमान और एक वो मुनाफिक मुसलमान, वो नस्लें चलती हुई आ रही हैं। यानी कि अगर आप बात की जाए कि वो यजीदी और हुसैनी दौर उस वक़्त से चलता हुआ आ रहा है और वही नस्लें जो हुसैनी नस्लें हैं वो इसी तरह मज़लूमों का साथ दे रहे हैं। आज आप देखें और जो यजीदी नस्लें हैं वो इसी तरह अमेरिका का साथ देते हुए आ रही है। और अमेरिका के अलावा जो अमेरिका आपने देखा कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो हमेशा मुसलमानों के नुकसानात ही हम मुसलमानों ने उठाया और ना कभी अमेरिका ने कश्मीर के बारे में कभी ज़िक्र नहीं किया, फ़लस्तीन के बारे में ज़िक्र नहीं किया कि इन अमन कभी आप देखें 70-75 सालों से जो फ़लस्तीन 1948 से जो फ़लस्तीन पे क़ाबिज़ हुए, इज़राइली क़ाबिज़ हुए और इज़राइलियों ने एक किसी के घर में जाकर ऐसा ही है कि जैसे मेरे घर पे जाकर कोई कब्ज़ा कर ले और मुझे कहे कि मैं अपने घर से बाहर निकलूँ। मैं कहूँगा जैसे यहाँ पर हमने देखा कराची में कब्ज़ा माफिया होता है, वो प्लॉट पे जाकर कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं वो अपनी नफ़री लाते हैं, अपने हथियार वाले जो है हथकंडे लाते हैं और कहते हैं कि भाई निकलो उससे और वो लोग जो बेचारे जो शरीफ आदमी वो डर खौफ से वो निकल जाता है। सेम इसी तरह अमेरिका एक जिस तरह आप समझ लें कि वो माफिया बना हुआ है और वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इज़राइल को। इज़राइल ने एक क़ाबिज़ फ़लस्तीन रहते फ़लस्तीनी जो 1948 तक आप अगर उससे पहले आप देखें, तो सारे जितने भी ईसाई हों, यहूदी हों या मुसलमान हों, वो सब फ़लस्तीन एक रियासत थी, फ़लस्तीन एक कंट्री था, उसके उसी के मातहत रहते थे। उसके बाद से जब यहूदी आए यहाँ पर और वो उसके बाद से उन्होंने क़ाबिज़ किया। अब अब आप हम देख रहे हैं कि अब ये जो सूरत-ए-हाल है इस वक़्त कि वो ये कहते हैं कि भाई आप अपनी जगह छोड़ो, ये हमारी जगह है, इनको यहाँ से दर-बदर करो और ये अरब में दो या किसी और मुल्कों में इनको भेजो। तो बात है हक और बातिल की बात और बात है ह्यूमन राइट्स की बात है। हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग हैं, यूनाइटेड नेशन है, वो क्या कर रहा है इस वक़्त? किसी के साथ ज़ुल्म हो रहा है और यूनाइटेड नेशन खामोश है इस वक़्त। अफ़सोस है हमें, अफ़सोस है और उसके साथ-साथ जो मुस्लिम उम्मा है, वो तो खामोश रही है शुरू से और अरब ममालिक हमेशा अमेरिका का साथ देते आए और ये आपने देखा कि अगर आप देखें सऊदी अरब में देखें, कतर में देखें, यूएई में देखें, ये वो लोग हैं जिनका मुफ़ाद है। ये असलहा खरीदते हैं अमेरिका से और अमेरिका से चीज़ें खरीदते हैं, इनके आपस में ताल्लुकात हैं। और एक तरफ आप देखें तो ईरान ही अकेला लड़ रहा है। ईरान के साथ लबनान है, हिज़्बुल्लाह है, उसके साथ है यमन है। यमन एक छोटा-सा मुल्क है। यानी वो मुल्क है जो खंजर लेकर बेचारे लोग घूमने वाले लोग, वो भी बात ये है कि अभी इस वक़्त जो आज मौजूदा दौर है, इसमें क्लियर हुआ है सारा मामला। उसमें ये दिखा दिया, एक चेहरा दिखा दिया। क्या है पहले जो मीडिया का दौर है, उसमें आप खूबसूरत चेहरा नज़र भी आ रहा है कि जो खूबसूरत चेहरे वाले लोग हैं, जो मुनाफ़िक मोमिन की पहचान दिखा दी है। जो मोमिन है, उनकी शक्लें भी दिखा दी ईरान की सूरत में, आप लबनान की सूरत में, हिज़्बुल्लाह की सूरत में, फ़लस्तीन में जो इस्माइल हानिया हम्मास जो है, उसकी सूरत में दिखाया, यमन में दिखाया हूतियों की सूरत में, उसके बाद से इराक़ में दिखाया। मतलब ये अब आपको क्लियर पिक्चर है। क्लियर पिक्चर यहाँ से कि अब कौन हक पे चल रहा है, कौन नाहक है, कौन हुसैनी है, कौन यज़ीदी है, ये क्लियर हो गया मामला। अब हमें ये सोचना चाहिए, हम पाकिस्तानियों को भी ये सोचना चाहिए हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हम यज़ीदी रास्ते में चल रहे हैं या हुसैनी रास्ते में चल रहे हैं, ये हमने और आपने फ़ैसला करना है। बिल्कुल। और अमेरिका की जहाँ बात है, नोबेल की बात है, जिस तरह आपने देखा कि उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई मैंने इतनी जंगें जो है ना रुकवाई, इंडिया पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जंग रुकवाई, मुख्तलिफ जंगें रुकवाई। बात है कि जंग रुकवाना अच्छी बात है, आप अमन के अलमबरदार हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप फ़लस्तीन की क्यों नहीं रुकवा रहे थे आप? 70-75 सालों से आज आपको ख़्याल आ रहा है कि नोबेल के टाइम पे कि मैंने अमन का जो है मैं अलमबरदार हूँ।
तो हालाँकि वो अगर देखा जाए तो वो जंगें भी उन्होंने ही करवाई थी, एक ऐसा ही साजिश थी। बिल्कुल ऐसा ही है ना। अगर जंगें करवा देखिए फिर रुकवाऊँगा और मैं अगर अच्छा इंसान हूँ तो मैं शुरू से अच्छा इंसान हूँगा, मैं अभी नहीं बनूँगा। या तो ये एक सिस्टम है ना, या तो मैं अभी दिखाने के लिए बन रहा हूँ। जी। अगर फ़लस्तीन में जो मसला चल रहा है 70-75 सालों से, कि फ़लस्तीन के लोग जो ज़ुल्म सह रहे हैं, और ये अभी से नहीं मर रहे, ये कई सा हमने आँख खोली, हमने टीवी में देखा है बचपन से बिल्कुल ऐसे कि फ़लस्तीनी बेचारे ज़ुल्म का शिकार हैं, जब ज़ुल्म से यहूदी आए हैं, जब से उन्होंने कब्ज़ा किया तब से उनके ऐसा साथ ही मजालिम शुरू बिल्कुल ऐसे ही मज़ालिम है, और ये कब्ज़ा किया उस वक़्त अमेरिका कहाँ था? जी, उस वक़्त यहूदियों को अमेरिका ने अपने पास क्यों नहीं रखा? ऐसा ही है। क्यों फ़लस्तीन में उनको घुसा नहीं, उस वक़्त जब इनके साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन कहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप किधर थे? डोनाल्ड ट्रंप तो दोबारा प्रेज़िडेंट बने हैं ना, पहले भी बन चुके थे। उस वक़्त ये क्यों नहीं अलमबरदार बने थे? आज क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आज दुनिया ने देख लिया कि ये एक नोबेल के पीछे पड़े हुए थे, हुँ, जो वो चाहते थे, नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। अब जब नहीं मिला तो वो आपने देखा। और दूसरा, मुसलमानों को हमने हमने सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना है, अल्लाह कुरान को फ़ॉलो करना है, जो अल्लाह क्या कह रहा है कुरान में, और अल्लाह ने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हमें क्या सिखाया। जब कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे, तो हमने ना अमेरिका की सुननी है, ना इज़राइल की सुननी है, ना ईरान की सुननी है, ना सऊदी अरब की सुननी है, ना किसी की सुननी है। हमने अल्लाह की सुननी है। बिल्कुल। इसमें जब क्लियर पिक्चर हो गई है, क्लियर बातें हो गई, हमने अल्लाह की बात को सुनना है। और जो अल्लाह की बात सुनेगा, उसकी मिसालें सामने है, उसने जानें देनी है। हिज़्बुल्लाह की शक्ल में, हसन नसरुल्लाह की शक्ल में, उसने इस्माइल हानिया की शक्ल में, उसने कासिम सुलेमानी की शक्ल में, उसने ईरान की शक्ल में। तो जो अल्लाह के रास्ते पे चलेगा वो मुश्किलात झेलेगा। और और वो इन मेजॉरिटी से डरेगा नहीं, भले ही कम है, लेकिन वो डरने वाले देखिए कम की तो मिसाल वही करबला में कम की मिसाल थी ना, जी। 72 का लश्कर था, और एक यज़ीद का लश्कर था, लाखों का लश्कर था। बिल्कुल, और यहाँ पर देखा जाए तो अगर अगर आप जंग देखी जाए, जंग में अगर आप मार दिया जाता है तो आप कहते हैं कि ये वो शिकस्त हो गई। जी, लेकिन करबला की ऐसी जंग थी, तो आज तक करबला का नाम ज़िंदा है। ज़िक्र है, बिल्कुल, वो इस वजह से क्योंकि 72 की तादाद में हक के रास्ते में निकले थे। जी, वो यही थी, इमाम हुसैन ने कहा कि मैं इस यज़ीद की बैत नहीं कर सकता। बिल्कुल। यज़ीद क्या था? वो यही कहता था कि भाई वो शराबी भी था, ज़ानी हुँ, भी था, हुँ, वो इस्लाम में चेंजिंग्स ला रहा था। बिल्कुल, तो आज के दौर के जो मुसलमान हैं, जिस तरह हमने देखा है मुख्तलिफ शक्लों में, कि वो आप सऊदी अरब जैसी इस पाक सरज़मीन पर भी हमने देखा है कि वहाँ पर भी कॉन्सर्ट भी स्टार्ट हो गया अभी। हम कॉन्सर्ट भी देख रहे हैं, हम बॉलीवुड के स्टार्स भी देख रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। यानी वो पाक सरज़मीन पर वो लोग जा रहे हैं, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें क्लियर पिक्चर ये हो रही है कि जो जो इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी, यही वाली बात पर कि भई ये इस्लाम में चेंजिंग्स नहीं आनी। अब हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, वो अगर फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि वो अमेरिका पॉलिसी फ़ॉलो कर रहे हैं। वो अमेरिका को अपना नौज़ुबिल्लाह आका बनाया हुआ है उन्होंने। अगर अल्लाह को अपना खुदा मानते तो वो सबसे पहली बात तो यही कर लेते कि यहूद और नसारा से दोस्ती नहीं नहीं है। करते। यहाँ पर हम अरब ममालिक में देखें तो वो सऊदी सऊदी अरब देख लें, कतर देख लें, ओमान देख लें, यूएई देख लें। इनका दोस्त कौन है? अमेरिका और इज़राइल। बिल्कुल, ठीक है? जिन लोगों ने अमेरिका इज़राइल से दोस्ती की हुई है, वो आपके सामने है, शक्लें सबकी सामने है। बिल तो वो समझ जाए वो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ़ मुसलमानों का लिबादा उड़ा हुआ है, जिस तरह यज़ीद ने उड़ा हुआ था, जिस तरह दाइश ने उड़ा हुआ है, तालिबान ने उड़ा हुआ है। और आज हमें अच्छा ये मतलब खुशी के कहने को मिल रही है कि अब जो हम पीछे चिल्लाते थे कि तालिबान जो है वो दुश्मन है, हुँ, इस्लाम के दुश्मन है, इंसानों के दुश्मन है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक्शन लिया, तालिबान के खिलाफ एक्शन हो रहा है। काला ये बातें जो हम करते थे, हम ये बातें कहते थे, तो लोग कहते थे कि यार ये अजीब बात कर रहे हैं। हुँ, हम ये बात कर चुके थे अपने प्लेटफॉर्म पे, हमने भी कई बार ये बातें की हैं, और आज भी कह रहे हैं कि दाइश भी मुसलमानों का झूठा लिबादा ओढ़कर अमेरिका लेकर आया था, हुँ, तालिबान को भी अमेरिका लेकर आया है, और इस तरह के कई आएंगे। आप यानी कि हुँ, तैयार रहें, इस तरह आपको बिल्कुल। कई ये मिलेंगे। चेहरे बदल-बदल के ऐसा आते है, रहेंगे। चेहरे बदलेंगे, चेहरे बदल के लोग आएँगे, और आप भी और हम भी सब तैयार हो जाएँ कि जी, ये अमेरिकन जो पॉलिसी है शैतान-ए-बुज़ुर्ग जो कहा ईरान ने आज से इतने साल बरस पहले, उसी वजह से, क्योंकि वो उस ज़माने में आयतुल्लाह ख़ुमैनी को पता था कि ये शैतानी चाल चल रहा है, ये शैतान है, इसका काम है। अब आपने देखा फ़िरका वारियत जो फैली, शिया-सुन्नी को आपस में लड़वाया गया, बिल वो क्या वजह थी? ताकि मुसलमान एक ना हो सकें। जो यूनिटी तोड़ना यूनिटी चाहते तोड़ना, हैं। ये अमेरिका की साजिश थी। बिल्कुल, अमेरिका क्या करता था? ये अमेरिका तालिबान की सूरत में खुद कुछ बमबारियाँ करता था, यहाँ हुँ, पर टारगेट किलिंग करवाता था शिया-सुन्नी को आपस में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सब उम्मती हैं। बिल हम सबको अब सोचना होगा, मुसलमानों के हमने एक यूनाइट होना है। हमने एक उम्मती होकर हमने यहूद और नसारा का मुकाबला करना है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे अब वो दौर करीब है, और आखिरी ज़माना करीब है, और इसमें जिस तरह हमने देखा कि आज कतर ने भी जब उनको अमेरिकन्स को जगह दी, तो आप देखेंगे कतर पे भी जब अटैक हुआ, तो ईरान ने ज़ाहिर-सी बात अपने आप को सेफ हैंड में उसने उन्हीं के बेस पे, अमेरिकन बेस पे मारा, बिल्कुल, और अमेरिका ने नहीं बचा पाया। तो कतर को भी ये लग रहा था कि हमने अमेरिकन बेस दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम सेफ हैं।
कतर भी खतरे में है, दूसरे ममालिक भी खतरे में है, सऊदी अरब भी खतरे में, हर कोई कंट्री वो खतरे जो में। पनाह देगा अमेरिका को तो वो ऐसा ही है। में अब हमने बहुत कुछ सोचना है, हमने बहुत कुछ देखना है। अब हमारे पास जो है इस वक़्त ऐसा है कि अब हमें एक क्लियर पिक्चर है। अब हमने खुद फैसला करना है कि हमने किधर जाना है, किधर नहीं जाना। अब ये जो आने वाले दौर में हम देख रहे हैं कि ईरान की भी जंग आप हम देख रहे हैं कि रोज़ाना खबरों में सुन रहे हैं कि जंग हो सकती है। ईरान ने जिस तरह वार किया इज़राइल को, जिस तरह शिकस्त खाई इज़राइल ने, वो सबने देखा दुनिया ने। वो 86 साल का एक बुज़ुर्ग शेर जो वो पूरी दुनिया अब उनके साथ खड़ी हुई है। कल तक वो ये कहते थे भई ये शिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। बात फ़िरके की बात नहीं है, बात मज़हब की नहीं है, बात है मुसलमान एक हो जाएँ। बिल्कुल। हमें एक होना पड़ेगा। मज़लूम का साथ देते ऐसा ही है, आप देखें ना किसी के हक में है वो। फ़लस्तीन में 99% अहले सुन्नत लोग रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इनका साथ दे रहे हैं हिज़्बुल्लाह, हुँ। इनका साथ दे रहे हैं ईरान। ईरान। मकसद सिर्फ़ ये है कि हमें ये चीज़ें से निकलना पड़ेगा, हमें शिया सुन्नी से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये मरकज़ मैंने मुख्तलिफ़ अरब कंट्रीज़ में घुमा हूँ, मैंने यूरोप घुमा हूँ, मैं मुख्तलिफ़ जगह पे गया हूँ। मैंने कभी शिया सुन्नी का इख्तिलाफ़ नहीं देखा सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में ही होता है ये। और पाकिस्तान में इसलिए किया जाता है ताकि आपस में एक ना हो। पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क है, बिल्कुल। बहुत मतलब आप देखें एटॉमिक पावर है, मुसलमानों का वाहिद मुल्क है। पाकिस्तान को इसलिए तोड़ा गया है, सियासी तौर पे तोड़ा गया, पाकिस्तान को मज़हबी तौर पे तोड़ा गया, पाकिस्तान को फ़िरकावारियत में तोड़ा गया। इस वजह से तोड़ा गया ताकि जिस दिन पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो शायद तमाम ममालिक में पाकिस्तान का चेहरा, वो एक सुप्रीम जो कंट्री है पावर वो नज़र आएगी। तो शुरू से पाकिस्तान को तोड़ा गया। हमने देखा है कि हम परेशान होते थे कि यार इकोनॉमिकल वाइज़ हमें कर्ज़ा दे देकर हमें बिल्कुल बोते रहे। हमारे दहशतगर्दी हमारे मुल्क में फैला दी गई। बिल्कुल, सही है। हुक्मरानों की सूरत में हमने देखा हुक्मरानों ने कर्ज़ा ले लेकर हम पर बोझ डाल दिया। और ये बिल्कुल पॉलिसी थी, ये अमेरिकन पॉलिसी थी जो वो अमेरिका कामयाब हो गया अपनी इस पॉलिसी में। और लेकिन हमने अब सोचना पड़ेगा कि हमने किसके साथ चलना है, यहूद और नसारा के साथ चलना है या अल्लाह के उस अहकामात के साथ चलना है। अच्छा, अभी ट्रम्प ने एक और जो है ना ड्रामा शुरू किया है, गज़ा पीस ऑफ बोर्ड जो उन्होंने बनाया। उसमें कई ममालिक शामिल हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ है, पाकिस्तान का क्या किरदार होगा इसमें? दे और ये जो पीस ऑफ बोर्ड बनाया गया है, इसके पीछे की कहानी देखिए, क्या है? सबसे पहले क्या पाकिस्तान अगर शामिल हुआ, पाकिस्तान ने ना मतलब एक मशवरा होता है, हुकूमती सतह पे मशवरा होता है, हुँ, पार्लियामेंट से मशवरा होता है, अवाम से मशवरा होता है कि ये फ़ैसला हम करें ना करें। बिल्कुल, क्योंकि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक जब हमने शुरू से आपको ये पता है कि उन्होंने कहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते इज़राइल को। बिल्कुल। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हुँ, करना, पासपोर्ट तक हमारे में हमारे पासपोर्ट में भी लिखा हुआ है। पासपोर्ट में भी लिखा हुआ है। वजह क्या है कि 1948 के टाइम पे ही कायज़म की जब मतलब वफ़ात से पहले उन्होंने कहा कि हमने तस्लीम नहीं करना क्योंकि फ़लस्तीन पे क़ाबिज़ हैं ये लोग, इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। हुँ, तो हमने अपने फाउंडर के पीछे चलना है। हमने अपने बाबा कौम फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के पीछे चलना है। वो हमारे लिए मोतबर शख्स हैं, हमारे लिए एहतराम के शख्स हैं। उन्होंने तो हमारे पाकिस्तान लिए बना सब के कुछ है। दिया है, बिल्कुल, यानी हमारे लिए क्या वो काम किया है। हमारे लीडर हैं। वो हमने तमाम लीडर को उनको फ़ॉलो करना है। हुँ, उन्होंने क्या कहा है, पाकिस्तान क्या कहता है, ये हमारा ये नहीं कि मैं अपनी पॉलिसी नहीं ला के बोलूँ कि हुँ, भाई मैं फ़लस्तीन को एक्सेप्ट नहीं कर मतलब इज़राइल को एक्सेप्ट कर दूँ। नहीं, ये हम और आप नहीं करेंगे। ये हमने कायदे-आज़म को फ़ॉलो करना होगा। अगर आपने इज़राइल को एक्सेप्ट किया तो कायदे-आज़म से गद्दारी है। इस मुल्क से गद्दारी है, बिल्कुल। पाकिस्तान से पाकिस्तान गद्दारी है। के इस मुसलमान जो है ना गज़ा के हक में है, वो खुद भी उठेंगे कि ऐसा भई ही आप है, क्यों ये इज़राइल को एक्सेप्ट बिल्कुल। कर रहे और हो? बोर्ड ऑफ पीस की जो बात है, मैं तो कहता हूँ कि भाई ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस बनाए, उसमें कश्मीर को भी शामिल करें। बिल्कुल। आप फ़लस्तीन के साथ-साथ कश्मीर को भी शामिल करें, हुँ, ठीक है? आप कश्मीर में भी तो अमन लेके आए ना, कश्मीर की आवाम से ही पूछिए जो हम 75 सालों से हम भी यहाँ जो हिंदुस्तान क़ाबिज़ है कश्मीर पे। हुँ, तो ठीक है, आप अगर आप कहते हैं कि ठीक है, एक तरफ आपने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, आप ये समझते हैं कि भाई हम अमन चाहते हैं, जो वो नहीं चाहते, वो हुँ, बेसिकली उसमें इज़राइल को भी शामिल करेंगे। जी, और सबसे बड़ी चीज़ है हमने फ़ॉलो करना है कि फ़लस्तीन की आवाम क्या चाहती है, हुँ, हमास क्या चाहता है। हमास जो है वो फ़लस्तीन के लिए एक बड़ा मोतबर एक ऑर्गनाइज़ेशन है जो बिल्कुल। फ़लस्तीन के हक़ के लिए जिहाद कर रहे हैं। हुँ, हमने उनको देखना है, हमने उनकी तरफ शक्ल देखनी है कि वो क्या चाहते हैं। सिंपल फ़ॉर्मूला ये है कि फ़लस्तीनी क्या चाहते हैं, वो नहीं चाहते, वो बोर्ड ऑफ पीस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हुँ, हमास एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमास दूसरे ममालिक एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो हम और आप फ़ैसला नहीं कर सकते। अमेरिका अगर जो भी कहेगा, अमेरिका इतना अमन पसंद है तो ठीक है, अमेरिका सबसे पहले कश्मीर का मामला हल करवाए। बिल्कुल। अगर है अमेरिका के हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, हुँ, क्योंकि जब ये जो जंग हुई पाकिस्तान हिंदुस्तान की तो अमन अमन के लिए अमेरिका ने ही हाथ बढ़ाया। और उसने जो हमने तो खैर जो वार की अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़तह हुई है पाकिस्तान की, हमारी आर्म फ़ोर्स की जो फ़तह हुई है, वो सबके सामने है कि हिंदुस्तान ने रिक्वेस्ट करके अमेरिका को और फिर वो जंग बंदी हुई। तो और जब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रम्प भी पाकिस्तान के हक में ही है। वो पाकिस्तान की वाहवाही कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो है ना नाम ऊपर जो है ना देखें, उठा है। हक़ में इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्म फ़ोर्स है, वो उन्होंने अपनी ताकत जो दिखाई है हिंदुस्तान के साथ,
वो अमेरिका को भी नज़र आ गया कि इस मुल्क से लड़ना जो है ना आसान नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आप देखें ना 6 जहाज़ हिंदुस्तान के गिराए, राफ़ेल गिरा दिए। पाकिस्तान आर्म फ़ोर्स जो है, पाकिस्तान आर्मी ने जो अपनी ताकत दिखाई, वो काबिल तहसीन है, काबिल फ़ख्र है। और अमेरिका इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। अमेरिका क्यों कहता है कि मेरा फ़ेवरेट फ़ील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, क्योंकि वो फ़ेवरेट इसलिए कहता है क्योंकि उनको पता है कि ये अपने मुल्क का दिफ़ा बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर हमने इनकी तरफ मैली आँख से देखा तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। छोड़ेंगे, नहीं तो ये एक्सेप्ट करना, दुश्मन अगर आपको एक्सेप्ट कर रहा है, इतना बड़ा सुपर पावर एक्सेप्ट कर रहा है, तो मकसद ये है कि उसको एक्सेप्ट करने का मकसद है वो भी डरा हुआ है। वो जी। पाकिस्तान से डरा हुआ है, इस जंग के बाद से, हिंदुस्तान की जंग के बाद से वो डरा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाक आर्मी ने जो हमें जिस तरह सर फ़ख्र बुलंद किया, हमारा हमेशा हमें खुशी है। लेकिन हमें ये चीज़ें भी सोचना पड़ेगा कि हम, अगर अमेरिका हमसे डर भी रहा है अंदरूनी तौर पे, लेकिन हम उसके साथ ना इस तरह हो जाएँ कि हम भी उससे डर के बात अपनी करें। बातें उनसे मनवाएं। बिल्कुल, ये कश्मीर का देखिए मसला हो गया, पाकिस्तान आज इस वक़्त, फ़लस्तीन का बिल्कुल, मसला हो गया, पाकिस्तान वो मनवाने चाहिए। तमाम मुसलमान मुल्कों में अभी इस वक़्त मैं समझता हूँ कि वो सुपेरियर है इस हिसाब से, क्योंकि वो जंगें भी जीता है, कई जंगें जीता है पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी सुपेरियर है और इवन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अमेरिका तो वो सुपर पावर है, वो तो मान रहा है। ऐसा ही गल्फ कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ भी जो है ना पाकिस्तान को मार रहे हैं, उनके साथ काफ़ायदा मुआहदे ऐसा ही है। करते हैं। लेकिन ना सऊदी अरब ने दिफाई इतना में बड़ा हमें दिफाई मुआहदा किया जिसमें कहा कि खाने काबा की हिफाजत के लिए, ये इससे बड़ी पाकिस्तानी आर्मी। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा फ़ख्र नहीं है कोई, क्योंकि हमें जो है खाने काबा की हिफाजत के लिए हमारी आर्मी को सेलेक्ट किया। ये हमारे लिए फ़ख्र है और हमारी आर्मी के लिए फ़ख्र है, हमारी आवाम के लिए फ़ख्र है। दुनिया एक्सेप्ट कर रही है हमारी ताकत। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना, हम एक ताकतवर कंट्री है, हम खुददार कंट्री है, हमें झुकना नहीं है किसी के आगे। अभी अगर हम अमेरिका के आगे अगर झुक जाएँगे, तो उसको भी ये लगेगा कि यार ये जो हम समझ रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है, ये अंदर से डरते हमें हैं। तो तोड़ सकता है, हमें हम तो डर ताकतवर हैं, बहुत कम। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इस्लामिक कंट्री में हम पावरफुल हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, हमारे पास हर चीज़ अल्लाह ने दी हुई है। हमारी आर्म फोर्स, अब बहुत सारी चीज़ें हमने सोचनी है, हमने बैठकर फैसला करना है। अब हमारे जो सियासतदानों ने जो फैसला करना है, हमने वो फैसला नहीं करना, हमने अवाम की भी राय पूछनी है। हमने अवाम से पूछना है कि अब ये नहीं है कि जो हमने जो दिल चाहा वो कर लिया। अवाम क्या चाहती है? फ़लस्तीन का फैसला फ़लस्तीन की अवाम क्या चाहती है? बिल्कुल, पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है? बिल्कुल, हमने अपनी पॉलिसी नहीं है, आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी, तो वो कल कोई और आके कोई बात करेगा। बिल्कुल ऐसा हमने ही। इन सियासतदान की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करना, हमने पार्लियामेंट की इज़्ज़त देना है, हमने हमने अदालतों को इज़्ज़त देना है, हमने अवाम को इज़्ज़त देना है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम इसको फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हम भी इसी तरह टूट-फूट का, और कल अगर आप देखेंगे जिस तरह ईरान के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान बड़े पहले भी साथ अच्छे थे और अभी ताल्लुकात है, सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और होना चाहिए। हमारा मकसद, हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। मुसलमानों को एक तरह से यूनिटी रखनी बिल्कुल, चाहिए। हमें अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, ऐसा नहीं है हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमें सबके साथ ताल्लुकात रखने चाहिए। लेकिन हमने ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम ताल्लुकात की वजह से ऐसा ना हो कि हम उनकी मानने शुरू हो जाएँ। हाँ, हम यानी भी कि अगर आप जो है यानी कि अगर अब अमेरिका हमें कहेगा कि इज़राइल को एक्सेप्ट कर लो, हम एक्सेप्ट कर लें, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हम ठीक है, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, हमें फ़ॉरेन पॉलिसी है, इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन उनके लिए ये नहीं करना चाहिए कि वो गुलामों वाली बात नहीं सुननी, क्योंकि जो मैंने कहा ना, जो पाकिस्तान ने, हमने फाउंडर हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने जो बात की है, हमने उसको देखना है। बिल्कुल, हमें वो दिखाना है, डोनाल्ड ट्रंप को बताना है कि भाई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये हमारे जो है ना, हमारी हमें भारतीय ये है, जात थी, हम उसको ऐसा ही है। लेके चलेंगे हमें आगे। हमें मतलब पाकिस्तानियों के खून में शामिल नहीं है इस चीज़ बिल को कि हम एक्सेप्ट कर लें। हम सब कुछ कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सही है। हमारे लिए मोतबर कोई शख्स, कोई लीडर नहीं है। जो कायद-ए-आज़म हमारे लिए सबसे बड़े मोतबर हैं, वो हमारे लिए लीडर हैं और वो बाबा-ए कौम है, सबके बाबा, कौम के बाबा हैं। तो हमने उनको फ़ॉलो करना है, वो हमारे लिए उससे बड़ी काबिल एहतराम कोई शख्सियत नहीं है, ना हमारे लिए कोई सियासतदान है, ना कोई और है। तो हमने उसको फ़ॉलो करना है। अमेरिका ठीक है, ताल्लुकात रखें, आप ईरान से रखें, सऊदी अरब से रखें, सबसे रखें, वेस्टर्न यूनियन से, सबसे रखें। लेकिन हमने अपने आप को भी दिखाना है कि हम भी ताकतवर हैं, हम कोई ऐसे नहीं है। तो ये चीज़ बड़ा सोचना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, अगर अरब कंट्रीज़ की बात करें, तो पाकिस्तान की बात हुई। अरब कंट्रीज़ की बात करें, तो कौन फ़लस्तीन और ईरान के साथ है और कौन जो है ना डरता है कि भई अगर हम आवाज़ उठाएँगे तो अमेरिका हमारे पीछे पड़ जाएगा? देखिए, अमेरिका से तो, हमारे अरब कंट्री की बात की जाए तो वो ताल्लुकात शुरू से हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं, उनसे उनसे ताल्लुकात रख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ताल्लुकात, मैंने जिस तरह कहा ना, ताल्लुकात हुँ। रखने चाहिए। आपको अपने मुल्क की दिफ़ा के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए हर से ताल्लुकात रखने चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी पॉलिसी है। लेकिन आपने ये भी देखना है कि अगर आपके मुसलमान आपस में भाई है, हुँ। ठीक है ना? आपको अगर भाई को तकलीफ़ होगी तो आपने तो भी फिर खड़ा होना है, तकलीफ होगी। ठीक है ना? आज अगर अमेरिका या इज़राइल का साथ दे रहा है, वो इस वजह से क्योंकि वो यहूदी मुल्क है,
उसका साथ दे रहा है, वो कहता है कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ। तो जब वो उसका साथ दे सकता है तो मुसलमान कंट्रीज़ को चाहिए कि वो मुसलमानों का साथ क्यों नहीं देते? वो फ़लस्तीन या कश्मीरियों का साथ क्यों नहीं देते? बिल्कुल। आज तक आपने किसी प्लेटफ़ॉर्म में चलो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद कर भी दी लोगों ने, कश्मीर के लिए कभी आवाज़ नहीं की। ये मुसलमान हमारे ये मुसलमान भाई जो हैं इनको पर भी नज़रसानी नहीं की, नहीं। जो बेचारे तकलीफ़ झेल रहे हैं, हिंदुस्तान ने ख़ाबिस जो उन पर ज़ुल्म कर रहा है। तो बात ये है कि ये 2 कंट्री है, कश्मीर के बारे में भी और फ़लस्तीन के बारे में भी। ये सोचना पड़ेगा तमाम मुसलमान ममालिक को, जिसमें अरब कंट्रीज़ मेन स्ट्रीम में है। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि जब अरब कंट्रीज़ ने देखा कि जिस तरह कतर पे जब कतर का जब बेस यूज़ हुआ अमेरिका का, तो कतर ने क्या किया कि कतर ने उसको बेच दिया और वो जो अटैक हुआ ईरान ने फ़ोन करके पहले ही बता दिया कि भाई हम अटैक करेंगे जी, बिल्कुल। और हमारा आपसे वार्निंग दी। कोई आपसे कोई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इससे दुश्मनी है जिन्होंने इधर ही से हमें वार किया। और हम तो सिर्फ उसी मखसूस जगह पे हम वो जो है ना अटैक करेंगे, आपको कुछ नुकसान नहीं बिल्कुल, उन्होंने पहुँचाएंगे। कहा कि हम आपको नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन हमारा कोई आप हमारे ब्रदर कंट्री हैं, हम भाई हैं, बिल्कुल। लेकिन ये मकसद था। तो कतर ने भी देख लिया कि अब जो जंग ये अगर स्टार्ट होती है, तो अब अरब ममालिक ईरान का साथ देंगे मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनके मुल्क में नुकसान हो। क्योंकि ईरान पे अगर अटैक हुआ, तो ईरान भी अटैक करेगा अमेरिकन बेस पे और अमेरिकन बेस जहाँ जाओगे मशरिक़ वुस्ता में जो है ना मशरिक़ सबसे वुस्ता एस्टेब्लिश होगा फैल जाएगी। और फिर उसके बाद से ये जो ईरान इस वक़्त बड़ा पावरफुल बना हुआ है, इज़राइल की जंग में हमने देख लिया। वो ऐसा पावरफुल है कि उसने इज़राइल के अंदर मिसाइलें दाग के उसने ये दिखा दिया दुनिया को कि हम जो है इज़राइल में जाकर अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये फिर इज़राइल ने रिक्वेस्ट करके अमेरिका से और जो अमन हुआ और ये सारी जी। चीज़ें हुई, क्योंकि वो जंग ख़त्म नहीं हो रही थी। ईरान तैयार था। एक-दूसरे के ऊपर अटैक कर वो अटैक ईरान का पे अच्छा खासा अटैक किया। बिल्कुल, ईरान ने जो अटैक किया वो सबके सामने है। जी। अब जो इनका टारगेट है, जिस तरह अभी हमने हाल ही में सुना कि उन्होंने कहा क्या है, आयतुल्लाह ख़ामनई साहब को वो टारगेट करेंगे। जी। बात ये है कि उनकी तदबीर है धमकी ट्रम्प दी ने। है। ये ट्रम्प के लिए बेवकूफ़ी होगी बहुत बड़ी, अगर खुदा ना ख़ास्ता वो उन पे अटैक करता है। क्योंकि जो उन्होंने ये समझते हैं कि ट्रम्प का जो बेसिकली ये पॉलिसी है, वो समझते हैं कि अगर एक लीडरशिप को मार दिया जाए, आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब का जब दौर था, तो इन्क़िलाब ईरान उसके बाद से जब उनकी वफ़ात हुई, तो ये आयतुल्लाह ख़ामनई साहब ने लीडरशिप सँभाली। तो उस दौर में जितना इन्क़िलाब था, उससे ज़्यादा इन्क़िलाब अब यहाँ पर आ गया। तो वो ये जो क़यादत है, जो आयतुल्लाह की क़यादत है, ये जो सिस्टम है, ईरान का सुप्रीम लीडर का सिस्टम है, एक जाएगा दूसरा आएगा। जी। तो ये जो उसकी भूल है, जैसा हिज़्बुल्लाह का सिस्टम था, हसन नसरुल्लाह को ख़त्म करने में हिज़्बुल्लाह ख़त्म नहीं हुई। जी। हमास में इस्माइल हानिया को ख़त्म करके हमास तब ख़त्म पे नहीं हुई। कोई और बैठा हो वो तो वो एक टेक एक ओवर की जगह एक आता रहेगा, ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा। ये अगर अमेरिका ये समझता है कि हम अगर लीडर को मार दिया जाएगा, तो वो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और ईरान की जो पॉलिसी है, वो एक आयतुल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हमारी दुआएँ उनके साथ है। वो एक मर्द मोमिन है आयतुल्लाह ख़ामनई साहब, और एक मर्द मुजाहिद हैं, इस्लाम का खूबसूरत चेहरा वो दिखा रहे हैं दुनिया को। और मुसलमानों के जो है ना, वो जो मज़लूम लोग हैं, उनके हामी है, आवाज़ है वो। उनकी आवाज़ है। बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो वो जो अगर खुदा ना ख़ास्ता अमेरिका अगर इस तरह की अटैक करता है, तो ईरान भी नहीं छोड़ेगा। और ईरान के अलावा जो सिस्टम है, वो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये सिर्फ़ आयतुल्लाह ख़ामनई का जो सिस्टम है, वो सिर्फ़ ईरान में फ़ॉलोवर्स नहीं है, पूरी दुनिया में फ़ॉलोवर्स हैं। यानी कि जो तक़लीद का जो सिस्टम है, जी। जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी साहब इराक़ में हैं, पाकिस्तान में ही इतने उनके उनके फॉलोअर्स फ़ॉलोवर्स हैं। और वो जो तक़लीद का जो सिस्टम है, पूरी दुनिया भर में है। अमेरिका में भी लोग जो बैठे हुए हैं, वो भी उनकी तक़लीद कर रहे हैं। जो तक़लीद का जो सिस्टम है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसमें ये होता है कि अगर अगर खुदा ना ख़ास्ता, तो जितने उनके फ़ॉलोवर्स होंगे, वो अगर अमेरिका में भी बैठे हों, तो अमेरिका भी नुकसान में जाएगा। बिल्कुल, वहाँ पर क्योंकि फिर फिर तो फिर क्योंकि हटेगी। फिर एक फ़तवा दायर जायज़ हो जाएगा कि भाई आपने अमेरिका ने इस तरह का काम किया, अमेरिका को मानना आप पे वाजिब हो गया। बिल्कुल। तो दुनिया भर के जहाँ लोग हैं, ऐसा जो तक़लीद को मान रहे हैं, उनको जो उनको फ़ॉलो कर रहा है, वो निकलेगा, बिल वो उनका बदला लेगा। हुँ। तो अमेरिका को ये नहीं पता, ये आग सिर्फ़ ईरान तक नहीं है, ये अमेरिका के अंदर है ये। बिल्कुल। और अमेरिका में तो आपने देखा अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिकन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो महँगाई है, वो तो ये चेहरा तो वेस्टर्न मीडिया दिखाता नहीं है। वो बीबीसी, सीएनएन में आपको नज़र नहीं आएगा ये चेहरा। वहाँ पर वो खुद जो है महँगाई का शिकार अवाम हुई हुई है। अवाम जी। नहीं पसंद करती ट्रम्प को। बिल्कुल। अवाम इसलिए नहीं, अवाम सोशल कहती है मीडिया देखें तो हमें सोशल मीडिया आम लोग दिखाई देते हैं कि वो उसके खिलाफ ही बोल रहे हैं। ऐसा ही है, आप देखें ना, अगर देखें तो उनके अपने शहरों में मुज़ाहरे हो रहे हैं और लाखों लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो आपको वेस्टर्न मीडिया दिखाता इसलिए नहीं है, क्योंकि उनकी शक्लें, वो खौफ आ जाता है कि भाई हमारी आवाम निकली हुई है, वो चाहे वो जितना भी छुपा लें, ऐसा सोशल मीडिया हर किसी के पास है। सोशल देखिए मीडिया में लोग दिखाई दे रहे हैं कि कौन बिल्कुल, उसके खिलाफ ऐसा चल रहा है बड़े पैमाने पे। बिल्कुल।
बिल्कुल, आप देखें ना सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया ऐसी ताकत है कि आप अपने घर में बैठकर आप अब जैसे हम यहाँ बैठकर हम आवाज़ें हक बुलंद कर रहे हैं, हम लोगों के किरदार को दिखा रहे हैं कि कौन हक पे है, कौन नाहक है। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारी आवाज़ें करोड़ों तक लोगों तक जाएगी, दुनिया भर में जाएगी। ऐसा ही है। अब आप छुपा नहीं सकते। ऐसा ही पहले होता था कि आपका मीडिया पावरफुल आप उसको लिमिटेड था। लिमिटेड था वेस्टर्न यूनियन आप वेस्टर्न मीडिया को अगर आप फ़र्ज़ करें अगर कैप्चर कर भी लें, लेकिन जो आप सोशल मीडिया के थ्रू और वो दिखा रहे हैं असली चेहरा, अमेरिका का असली चेहरा सबके सामने। तो पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती अमेरिका के मतलब ठीक है अमेरिका से ताल्लुकात हों लेकिन हाँ, फ़लस्तीन के साथ कोई भी किसी भी सूरत में उनके साथ मतलब हम हमदर्दी रखते हैं लेकिन उनके साथ कोई अगर कोई ऐसा मामला हुआ जो फ़लस्तीन के अगेंस्ट हुआ, वो हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं फ़लस्तीन की आवाम जो चाहती है हम उनके साथ खड़े हुए। अगर वो चाहती है बोर्ड ऑफ पीस में वो चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर नहीं चाहते तो हम उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। इसी तरह इस्लाम की कंट्री में जितने भी लोग हैं अगर ईरान पे अटैक होता है या खुदा ना खास्ता सऊदी अरब पे होता है, हम सबको आवाज़ बनकर उठना पड़ेगा। कल को ये यहाँ तक आग भी लग सकती है। कल को आपने देखा कि जब हिंदुस्तान की जंग हुई तो जो यहाँ पर जहाज़ और जो ड्रोन इस्तेमाल हुआ सारे इज़राइली थे। जिसके मेड इन इज़राइल और इज़राइली सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान को इज़राइल ने सपोर्ट किया और इज़राइल इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन हमें भी समझता है क्योंकि हमने एक्सेप्ट नहीं किया, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर खुदा ना खास्ता ईरान में आग लगेगी, तो ये आग इज़राइल यहाँ पर भी लगेगा, दूसरा मुल्क वो ये टारगेट करेगा। तो अभी मौका है, खैर हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने आर्म्ड फोर्स पे भी बड़ा भरोसा है कि ये समझदारी से काम लेंगे और कर रहे हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब हमने इस चीज़ को सोचना चाहिए और मुसलमानों का जो है हम बिल्कुल यूनिटी बहुत ज़रूरी है, यूनाइटेड होना ज़रूरी है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बहुत ज़रूरत है इस वक़्त। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है उसमें भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि आवाज़ उठानी चाहिए। पैमानों की जो है ना अक्सरियत होनी चाहिए और हमें अपने मुतालबात जो है ना बिल्कुल, हमें अपने मुतालबात मैंने कहा ना कि फ़लस्तीन की आवाज़ हमने सुननी है। फ़लस्तीन क्या चाहते हैं? हम और आप नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं हमने उनको एक्सेप्ट करना उनका है। मुल्क है। उनका मुल्क है, वो ऐसे थोड़ी है कि मेरे घर में कोई कब्ज़ा कर ले और मैं कहूँ कि ठीक है भाई वो फ़ैसला करेंगे, अमेरिका फ़ैसला बिल्कुल करेगी। भी नहीं मैं वो क्यों फ़ैसला करेगी या दुनिया क्यों फ़ैसला करेगी? वो फ़ैसला करेंगे जिनका वो मुल्क है, जिनकी वो ज़मीन है। तो हम फ़लस्तीन के पीछे खड़े हुए हैं, फ़लस्तीन जो कहेगी हम उसको फ़ॉलो करेंगे। फ़लस्तीन नहीं चाहती, तो हम भी नहीं चाहते। फ़लस्तीन अगर चाहेगी तो हम भी चाहेंगे। एक सिंपल फ़ॉर्मूला है। जी। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा टॉपिक अमेरिका, ईरान और मुस्लिम ममालिक। अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ख़्याल है इस बारे में।